एक्स क्या होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स, ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब आप प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और जब आप मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को, तो हम उसको के एक्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के रिलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक बात है। तो चलिए, एक चीज मैं आपको पहले सिखा भी देता हूं बच्चों, कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, एक इस तरीके का एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। गैस कौन सी? गैस ए भरी हुई है और गैस बी भरी है। ठीक बात है। गैस ए का जो मोल है बच्चे वो एन ए मोल है, और गैस बी का जो मोल है वो क्या होगा? एन बी मोल है। राइट। दोनों के एन, इसके एन ए मोल है, इसके एन बी मोल है। अगर आपसे कोई कहे कि एन ए प्लस एन बी क्या होगा सर जी, तो आप बोलोगे कि ये टोटल मोल होगा सर। ये क्या होगा? टोटल मोल। ठीक है। इस ए का जो प्रेशर है वो पी ए है, इस बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी बी है, और जो टोटल प्रेशर पी टी है वो क्या है? पी ए प्लस पी बी है। ऐसा हमें सिखाया था किसने? जॉन डाल्टन ने सिखाया था। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ था, जिसमें वो कहते हैं कि किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर जो भी गैसियस कंपोनेंट होते हैं, अगर उनके पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया जाए तो टोटल प्रेशर निकल कर आ जाता है। मीन्स जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का, उस गैसियस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ये बात हमें जॉन डाल्टन सिखाते हैं। जॉन डाल्टन ने एक बात और कही थी कि जो पीए होगा, पीए मतलब गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर इसके अंदर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स ए टाइम ऑफ पीटी होगा, और जो पीबी होगा वो क्या होगा? एक्स बी टाइम ऑफ पीटी होगा। मतलब किसी मिक्सर के अंदर, किसी मिश्रण के अंदर, गैसियस मिक्सचर के अंदर किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर बनता है वह उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये बातें हमने गैस स्टेट में बहुत डिटेल में करी हुई है। आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो? एक रिएक्शन हो कुछ इस तरीके का कि ए के ए मोल हो, बी के बी मोल हो, या N1 N2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई परेशान। सी के सी मोल है, सी के सी मोल है, डी के डी मोल है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशंस में हम कुछ बातें लिख सकते हैं। पहला क्या कि सर जी जो केपी होगा वो क्या होगा? हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी के पावर सी, प्रेशर ऑफ डी के पावर डी, प्रेशर ऑफ सी के पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी के पावर डी, इंटू हो गया डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए के पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी के पावर बी। इतनी बात हम लोग जानते हैं। इससे कोई इक्वेशन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो हम कुछ बातें लिख सकते हैं कि अगर इसका टोटल प्रेशर यहाँ पे पी टोटल क्या हो? पी हो। कितना हो? पी हो। तो कोई बताए पी ए क्या होगा? पी ए होगा एक्स ए इंटू पी। पी बी क्या होगा जी? एक्स। पी सी क्या होगा? एक्स। और पी डी क्या होगा जी? एक्स डी इंटू पी होगा। ये एक्स ए एक्स बी एक्स कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी एंड कंपोनेंट डी रेस्पेक्टिवली। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? या तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन? नो सर। हाँ बच्चों बताइए, सबको समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम क्या करते हैं ना, यहां से पीए की जगह पर ये पुट कर देंगे, पीबी की जगह पर ये पुट कर देंगे, पीसी की जगह पर ये पुट कर देंगे, और पीडी की जगह पर ये पुट कर देंगे। कर दीजिए आप सिंपली, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या मिल रहा है कि केपी इज इक्वल टू बी, टीसी की जगह पे आ गया एक्स सी के पावर सी इंटू पी के पावर सी इंटू एक्स डी के पावर डी इंटू पी के पावर डी।
सॉरी स्मॉल डी, डिवाइड बाई एक्स ए के पावर ए इंटू पी के पावर ए इंटू एक्स बी के पावर बी इंटू पी के पावर बी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। यहां से मिलेगा एक्स सी के पावर सी इंटू एक्स डी के पावर डी अपान एक्स ए के पावर ए इंटू एक्स बी के पावर बी, और यहाँ के मिलेगा प्रेशर पी मिलेगा, और यहां से देखिए सी और डी तो जुड़ जाएंगे, सी प्लस डी, और माइनस में कौन आएगा जी, ए प्लस बी। ऐसा मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। इस चीज को हम क्या कहेंगे जी, के एक्स कहेंगे। ये क्या है हमारा, ये के एक्स है, ये पूरा के एक्स है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा केपी है, और यहाँ प्रेशर के ऊपर क्या हो गया, डेल्टा एनजी हो गया, क्योंकि डेल्टा एनजी होता क्या है ना, तो सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक बात है। तो यहां से वैसा ही रिलेशन आया जो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि Kp इज इक्वल टू वी KCRT के पावर डेल्टा Ng। हमने दो रिलेशन यहां से देख लिए। ठीक बात है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन्स आई होंगी। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लिए थे और बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सही सही आंसर आए थे। बहुत खुशी होती है बात जान करके कि आप सही कर, है ना। अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं और फिर आप बताएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। तो सभी रेडी हो ना क्वेश्चन के लिए। यहां तक किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, विजिबिलिटी मेंटेन है पूरी बराबर, दिख रहा है बोर्ड सभी लोगों को। आप बोर्ड को जूम भी कर सकते हो बच्चे, है ना। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूं इन चीजों में, राइट। हम पढ़ाने में बिलीव करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था नहीं है अच्छी तरीके से, पर अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप इन चीजों से भी अच्छी चीजें सीख पाएंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ जहां तक सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं चीजों को पढ़ के हम लोग सेलेक्ट हुए। देखें आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, which of the following relations hold good for gaseous and reversible reaction? Which of the following reaction reactions holds good for gaseous and reversible reaction? ठीक है, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो और गैसियस भी हो तो इनमें से कौन सा रिलेशन उनके लिए सही है। ठीक है जी, ये मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है, तो दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ए बी सी और डी। पहला कहते हैं कि केपी बाई के सी इज इक्वल टू बी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। दूसरा रिलेशन कहते हैं कि केपी बाई के सी, केपी बाई के एक्स इज इक्वल टू बी पी के पावर डेल्टा एन जी। ऐसा भी हो सकता है क्या। तीसरा है कि टू बी पी अपान आर टी के पावर डेल्टा एन जी, है ना। डी ऑप्शंस में हम लिख रहे हैं के सी बाई के एक्स इज इक्वल टू बी
पी के पावर माइनस डेल्टा एन जी। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। ओनली ए, बोथ ए एंड बी, थर्ड है सी, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताओ, या फोर्थ में डी। वेरी गुड, आंसर भी आगे बच्चों के, वेरी नाइस। स्वाति सिंह, वेरी गुड। अदिति सक्सेना, निशा ठाकुर, ओमकार, सभी के आंसर सही है भाई। आकांक्षा, प्रियांशी, स्वाति, मोहम्मद दानिश, सबके आंसर सही, वेरी गुड भैया। तो हमने अभी तो पढ़ा था कि केपी इज इक्वल टू के सी, ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब कि ऑप्शन सेकंड होगा। तो ऐसे जा चुके गवर्नमेंट एग्जाम में, और मैं आपसे वही करवा रहा हूं, आपके सामने वही लेके आ रहा हूं जो सीधे सीधे किसी बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है जी। अब मैंने एक चीज, इक्विलिब्रियम हमारी दो तरीके की होती है ना। जैसे रिएक्शंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, वैसे ही इक्विलिब्रियम भी दो तरीके की होती है, और दो तरीके की फेज के हिसाब से। पहले भी मैंने इसको पढ़ाया है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसको। क्या क्या सबको याद हो गया होगा। एक का नाम है होमोजीनियस, है ना, और दूसरे का क्या नाम है, हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो फेज 1 होगा, तो अगर हेट्रोजीनियस है तो फेज या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। ठीक है जी। होमोजीनियस की जो कंडीशंस हमें बताई गई कि सर दोनों साइड में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी फेज सेम होनी चाहिए। जैसे सर N2 गैस प्लस 3H2 भी गैस हो, तो यहां से क्या मिलेगा, उसके बाद क्या था कि सर CH3 हो, CO C2H5 हो, ये लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड होता है सर। तो जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो दारू बनेगा C2H5OH, और साथ में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड सारे मिसिबल लिक्विड है। तो यहां पर भी फेज 1 है और यहां पर भी फेज 1। फेज की हमने बहुत सारी बातें कर रखी है ऑलरेडी, है ना। दूसरा क्या है कि अमोनियम क्लोराइड है, ये मैंने बताया, और सॉलिड है, और दूसरा सीएल गैस निकलती है। कौन सी गैस, HCl गैस। ठीक है जी। और जब सॉलिड और गैस होते हैं तो वहां केवल केपी लिखा जाता है, केपी केवल डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पे। तो केपी इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू, ऐसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं, ठीक है जी, ये सॉलिड होता है, तो यहां से क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि सॉलिड होता है, साथ में CO2 मिलेगा जो कि, इसके लिए जो केपी होगा सॉलिड पर डिपेंड, सॉलिड को छोड़ दिया जाता है, सॉलिड और जो एक्सेस में हो, सॉलिड और सॉलिड का एक्टिव मास 1 माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी रहती नहीं है, तो जो सॉलिड होता है उसको लिखा नहीं जाता। तो केपी क्या होगा, ओनली प्रेशर ऑफ CO2 होगा। इस पे एडवांस में भी क्वेश्चंस आए हैं, और गेट में, नेट में और साथ में पीजीटी में तो बार बार आ रहे हैं क्वेश्चंस। पता नहीं क्यों आ रहे हैं, उसे लगता है कि बच्चों को बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप उनको समझाइए कि हमें सारी बातें पहले से पता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही मासूम से सवाल पूछे जाते हैं, बड़े क्यूट से, है ना। क्वेश्चन टफ कभी नहीं पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। बस वो क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं जहां आपका ध्यान नहीं जाता है। आपको लगेगा अगर कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया, तो इसका भी तो कोई रोल होगा। आप रोल के पीछे पड़े होते हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते, क्योंकि एक्टिव वही होगा जो गैस फेज में आएगा, लिक्विड फेज में आएगा। अगर आप सॉलिड रहोगे, बहुत ज्यादा ठोस बनने की कोशिश करोगे, तो आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। और जिसका नाम है
संयोजन की मात्रा, और मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करूंगा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। इस पर न्यूमेरिकल हर साल बनते हैं। डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग क्लास में या नॉर्मल क्लास में, सारे किसी नीट या जेई या पीजीटी या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप बताइए अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने का सिलेक्शन हो सकता है, बताइए। वेरी गुड। सर 100। जितने बच्चे हैं सर मैक्सिमम उतने का सिलेक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है भैया, है ना। आइए इसी पर बेस एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बच्चे। मान लीजिए कि हमारे अंदर, हमारे किसी गैसियस किसी बर्तन के अंदर हमने NH4Cl के या PCl5 के, है ना, PCl5 के हमने मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल रख दिए। मॉलिक्यूल ये क्या है, इनिशियल है। पाइप टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 टूटे, मैक्सिमम 100 टूट सकता है। तो अगर इसमें से 80 पार्टिकल टूटेंगे, है ना, इसमें से 90 पार्टिकल टूटेंगे, 99 पार्टिकल टूट सकते हैं, चलो 100 भी टूट सकते हैं, लेकिन हमेशा 100 नहीं टूटते, राइट। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग कहने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों वियोजन की मात्रा। जिनकी अंग्रेजी वीक है, जो यूपी बोर्ड वाले हैं, वो अपने आप को कमजोर मत समझे, हम लोग यूपी बोर्ड से ही आए थे, है ना, और कभी किसी भी बोर्ड वालों के से पीछे नहीं रहे। आप हिंदी में नोट कर लीजिए, हिंदी में और अच्छे में समझ में आएगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वियोजन की मात्रा क्या कहते हैं, वियोजन की है, वियोजन मतलब टूट जाना, ठीक है, वियोजन मतलब टूट जाना। तो 100 में से कितनी मात्रा टूट गई, क्या 100 में से 100 टूट गए हैं, क्या 100 में से 90 टूट गए हैं सर, क्या 100 में से 80 टूट गए हैं, 100 में से 50 मालिक्यूल टूट गए, कितने टूट गए हैं, कितने टूट गए हैं, और कितना हमने शुरुआत में लिया था। इसी रेशियो को अल्फा कहते हैं, इसको हम अल्फा से लिखते हैं। अब जब भी अल्फा आ जाए इक्विलिब्रियम में, तो आप उसे समझेंगे कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है। तो यहां से अल्फा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ, वहां पे मैंने आई पढ़ाया था, आई सोल्यूशन में, कि नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जो बचते थे और बाद जो लिया था शुरुआत में, उसका रेशियो आई था। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड, ठीक है, पार्टिकल, पार्टिकल, कितने पार्टिकल पार्टिकल टेकन इनिशियली, हिंदी भी बता दे रहा हूं हर चीज का। मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने हो गए हैं डिवाइड बाय टोटल कितने पार्टिकल आपने पहले से लिए थे। जैसे अगर मैं कहूं कि 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 80, तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, 80 बटे 100 है। अगर आपने लिए 100 थे, डिसोसिएट 70 हो गए, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 70 बटे 100 हो जाएगा। अगर आपने 90 डिसोसिएट किया तो अल्फा कितना हो जाएगा जी, अगर मान लीजिए पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए तो अल्फा कितना हो जाएगा, हेलो 1 सर 1 100/100 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो यहां से एक बात हमें सीख, एक बात समझ में आ रही है कि सर अल्फा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर, हमेशा ध्यान सुनिएगा, हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर हो सकती है, ठीक बात है। अब इस अल्फा के बेस पर हम चीजों को
डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए अल्फा 1 के बराबर होता है उनको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 के आसपास होता है उसको वीक कहते हैं, वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करने वाले हैं। अभी बस आप अल्फा को इतना समझिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो लिया था आपने उनमें से कितने टूट गए हैं या कितने एसोसिएट हो गए उनको हम अल्फा कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, बताइए। अल्फा का ये फार्मूला समझ में आ गया है, अल्फा के जो लिमिटेशन लिखा है ये समझ में आ गया सबको कि अल्फा का टर्म्स हुए हैं सारे के, जो न्यूमेरिकल इस पर होती है, जिसने जरा सा भी दिमाग लगाया हो कि अल्फा की वैल्यू सर 1 से ज्यादा होना गुनाह ही नहीं है, क्योंकि अल्फा शक्ति अल्फा 1 से दो दो ऑप्शन तो अपने आप गलत कर देगा, है ना। दो ही ऑप्शन में उसको टिक लगाना होगा, तुक्का भी उसका सही हो जाएगा। और कभी कभी तीनों ऑप्शन 1 से बड़े दे देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को तो विद इन सेकंड कर लेंगे कि अल्फा को हम 1 या 1 से कम सोचेंगे, तो 1 या 1 से बड़े ऑप्शन जितने, हेलो, करीब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे स्मार्ट टेक्निक पर दिए जाते हैं हर एग्जाम्स में, और वो जो बच्चे कर पाते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए टाइम ही टाइम है ना। मैंने एक पीसीएस का पेपर दिया था, उसमें 96 क्वेश्चन सही थे मेरे 100 में, और उसमें मैंने 35 मिनट में कर दिया, 35 मिनट में, 3 घंटे का जो पेपर था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे ट्रिकी थे, है ना। तो अगर आप ट्रिक को पकड़ पाते हैं तो आप आसान कर पाएंगे चीजों को। आइए देख डेंसिटी के साथ, किसके साथ, वेपर डेंसिटी के साथ। तो अब आपका टर्म होगा सर ये वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो वेपर डेंसिटी होती क्या चीज है उसे हम देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी गैस का जो मास होता है, या मास ऑफ फिक्स वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां से वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट बाई, या इसी को हम m/2 कह देते हैं। तो किसी अगर उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी वेपर डेंसिटी आ जाती है। इस CH4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर हेलो, Yes, sir. कितना आएगा, 8. 8 आएगा। CO2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट 44 है तो इसका वेपर डेंसिटी कितना आएगा, 22. 22। 22. ये 22 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात तो पूछ रहा हूं। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती क्या है, एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम भी होती है। वॉल्यूम बढ़ेगा वेपर डेंसिटी क्या होगा ना। तो चलिए हम लोग एक चीज और समझते हैं। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ये तो सबको पता है ना। मास फिक्स होता है तो लिख सकते हैं कि डेंसिटी 1/b के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, PCl5 है, क्या है, PCl5 है। इसको आप तोड़ रहे हैं, PCl5 को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस स्टेट में है। जब ये टूटेगा तो PCl3 बनाएगा, और साथ में ये बनाएगा वाट, Cl2 गैस बनाएगा, है ना। दो ही गैसियस, ये होमोजीनियस है। स्टार्ट इसके एक मोल लेते हैं, जब टूट, बताओ, इसके मान लीजिए आपने एक मोल लिए, एक मोल में पार्टिकल है, उसमें से एक भी नहीं टूटा तो कितने बनेंगे,
ये नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन है नंबर ऑफ मोल। बताइए कितना आ रहा है, 1 + 0 + 0 कितना है, मतलब डिसोसिएशन से पहले अपने पास कितना मोल है, 1 मोल है। ठीक है, अब इस अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, कितना अल्फा, क्योंकि अल्फा में से डिसोसिएट हो जाता है उसको, तो अगर 2 जाएगा तो 1 - 2 भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्फा क्या है, एक रेशियो है जो बताता है कि जो टोटल मोल लिया था, टोटल याद रखिएगा, ये टोटल में से डिसोसिएट हुआ अगर कितना बनता है, और अल्फा कितना बनेगा, अल्फा अल्फा अल्फा, तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, बताइए कोई, तो हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा, है ना बच्चों, यहां से गया तो कितना हो गया, 1 + अल्फा। बताओ जी, जीवन यहां से दो क्या लोग, जो कैपिटल डी लिख रहा हूं ये क्या है, वेपर डेंसिटी है बिफोर डिसोसिएशन, क्या है, बिफोर डिसोसिएशन है। वेपर डेंसिटी हम बोलते हैं क्या, बिफोर वेपर डेंसिटी, क्योंकि थ्योरी नहीं जानता कि डिसोसिएशन हो रहा है, प्रैक्टिकल वालों को पता है कि डिसोसिएशन हो रहा है। कोई बात, कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैकग्राउंड में आकर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ और ही हो रहा है। जैसे हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे मोबाइल लेके लगे हैं, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे टॉप करेंगे, हम भी पढ़ा रहे हैं बहुत मन से, पसीना पसीना हो रहे हैं, हमें लगता है बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए, एक्सपेरिमेंट, और जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, क्या है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है। क्यों बता, पूरा दिन डेटा को सेव करके रखिए कि आपकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज। तो ये जो वेपर डेंसिटी डी है किसके प्रोपोर्शनल होगी, बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर 1 मोल था हमारे पास, है ना, और टोटल वॉल्यूम कितना है बर्तन का, बी, वॉल्यूम कितना है जी इसका, बी लीटर है इसका वॉल्यूम, और इस ऑल डी डेंसिटी आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन, इसको बोलते एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, वेपर डेंसिटी। तो और जब डिसो 1 अल्फा बाई बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बाद क्या, 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, किसको किसको, और 2 को, एक चीज थोड़ी सी दिक्कत हुई है, 1 + अल्फा × बी हो जाएगा, ठीक है, बी लीटर है, तो जब गैस का मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, तो 1 + अल्फा मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 + अल्फा × बी कॉन्सेप्ट। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो D/D क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 1/B होगा यहाँ पे, और नीचे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो
ये 1/b कट जाएगा और ये 1 प्लस जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा। हम लोग ना, तो अल्फा क्या मिला, d/d-1। इसको ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल D माइनस स्मॉल अपॉन डी, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक बात है। इसको उनके सामने चालू कर दूं, है ना, तो होता क्या है, ये अल्फा हो जाता है आपका n-1 इंटू डी, ये रियल फार्मूला है। ये n क्या होता है भैया, टोटल नंबर ऑफ कितने मोल बनते हैं। इसके मोल 2 बने थे, है ना, तो 2-1 क्या था, 1 था। अगर इसके मोल 3 बनते तो 3-1 होता। तो जो फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है, वो फार्मूला ये याद करना है, अल्फा इज इक्वल टू बी theoretical vapor density D minus density small d divide by number of total mole after dissociation। कितना है जी, n माइनस n हो गया, कितना हो गया n, और -1 d। ठीक बात है, यहां से हम निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यूज को। ठीक है, ये फार्मूला आपका बनेगा, इसको याद कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू d-d/n-1 इंटू डी, है ना। कई कई बुक्स में इसको d0 भी पढ़ते हैं, ठीक है, d0 देते हैं। हम जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहां पर एक और फार्मूला इसी के साथ साथ लिख दीजिए कि डेंसिटी की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, तो क्या हो जाए, माइनस मॉलिक्यूलर वेट कौन, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, डिवाइड बाय n-1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। बस इस फार्मूले को याद कर लीजिए। बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, बनेंगे भी, ये सीधे सीधे फार्मूला भी आपसे पूछा गया है। डाउट हो ओमकार, सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए। बात करने क्लियर है, हाँ जी विनीत, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हेलो, हेलो बच्चों, हाँ बेटे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक बार रिपीट कर दीजिए सर जी। ठीक है, ओके अरुण, करता हूँ रिपीट। बच्चे ध्यान से देखो, जो डेंसिटी है वो वेपर डेंसिटी होती है, जिस वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तो उसको हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या है, 1/1 इंटू बी है ना, क्योंकि एक ही मोल है थ्योरी डिसोसिएशन से पहले। देखते हैं अल्फा मोल हो गए, और वॉल्यूम क्या होता है, मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हमें दुनिया के महानतम साइंटिस्ट अवोगाड्रो ने बताया था। अवोगाड्रो का एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। जब भी आपसे कोई मोबाइल नंबर मांगे आप ये दे सकते हो। देखो, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 प्लस अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं d-d/d। यहां से एक बात समझने वाली है, क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन से इसको डेराइव करा है, इसको अगर n मान के करते तो यहां पर n-1 आता। n-1 टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर ये एक वन ये हो जाता, तो यहाँ पे हमारा n-1 आता है, जब इसको हम जनरल डेरिवेशन करते हैं तब। ठीक है जी, तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डी टी मतलब डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन n-1 इंटू डी ऑब्जर्व। और जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होती है, इस नाते जहां डेंसिटी वहां मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, तो डेंसिटी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस हो गया, तो एक रिलेशन आपका ये मिल गया। यही कंबाइंड रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो, बताओ बेटे। यस सर। अब एक क्वेश्चन बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस चीज को समझा है।
ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार लोगों ने मुझसे पूछा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे और बहुत सारी जगह पे। इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ही करा दूं, आपसे ही करवा लेता हूं, है ना। एक रिएक्शन है बच्चे, 2HI इज इक्वल टू बी H2 प्लस I2। 2HI इज इक्वल टू बी व्हाट, H2 प्लस I2, ऐसा है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस। डिग्री आप अल्फा आपको दिखा है, अगर यहाँ पे Kp दिया गया है ना, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बेटे, Kp हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो, Kp, देन अल्फा इज, अल्फा क्या होगा इसका। इस ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्या, 1 प्लस अंडर रूट Kp 2 टाइम्स ऑफ डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है अंडर रूट 1 प्लस 2 Kp, ठीक है जी, अपान 2। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अंडर रूट 2 Kp अपान 1 प्लस 2 Kp, है ना मजेदार। एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 अंडर रूट Kp अपान 1 प्लस 2 अंडर रूट Kp। बताइए भाई, क्या आप कर पाओगे इसको, ट्राई करो सारे लोग। लोगों को तो हिंट क्या होगी भाई, तो आप बोल उठेगा तो क्या बनाएगा, H2 प्लस I2। सर जब इसमें से 2 जाता है तो इसका एक एक बनता है, जब इसमें से एक जाएगा तो कितना बनेगा, आधा आधा बनेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए होंगे, अल्फा जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 बनेंगे, बनेंगे ही, है ना। टोटल मोल देख लीजिए, टोटल मोल, ये क्या है, बिफोर, ये है बिफोर का, ये कब का है बेटे, आफ्टर का। बिफोर पे कितने हो गए, 1 हो गए, आफ्टर में कितने हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 1 हो गया, 1 अल्फा, इससे कट जाएगा तो ये भी 1 हो गया, राइट। और जो केपी होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर, ठीक है जी। प्रेशर होगा टोटल मोल, तो अल्फा बाई 2 हो गया इंटू टोटल प्रेशर पीटी, फिर क्या हो जाएगा
दूसरे में I2 का प्रेशर क्या होगा, अल्फा बाई 2 इंटू PT। इसका टोटल मोल कितना बचा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर, है ना। और सॉल्व कर लें तो PT से तो PT चला गया, यहां से देखेंगे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान 4 अपान 1 माइनस अल्फा, कुछ ऐसा बनेगा क्या, KP इज इक्वल टू, बताओ। इसको ऐसे लिख दूं क्या, अल्फा स्क्वायर अपान 4 इंटू 1, इसको ऐसे लिख दूं क्या, या ऐसे लिख दूं अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है इसका स्क्वायर, ये है ना। दोनों साइड का रूट ले लीजिए, जब रूट लोगे तो क्या आएगा, 1/2 और 1/2। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या बना, 2 अंडर रूट, निकालिए भाई, सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए क्या बनेगा ऑप्शन आपका। अच्छा आपने कर भी दिया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, वेरी नाइस। सभी के आंसर आ गए हैं, हम लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं मन से। चलो तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा जी, सी बनेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करके ग्रुप में इसको भेजिएगा आप लोग, तब मैं मानूंगा कि आप लोगों ने सॉल्व करा है ना, क्योंकि मैंने हिंट दे दी है आपको। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसे लोग कहते हैं कि टिपिकल है। ध्यान से देखो बच्चों, एक टेम्परेचर T है ना, एक क्वेश्चन हमारे पास है, टेम्परेचर होता है, गैस मॉलिक्यूल है, तो एट टी पर कह सकते हैं, एट टेम्परेचर T AB2 एक गैस है, इस तरीके से डिसोसिएट हो रही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बना रही है, 2AB बना रही है और साथ में B2 बन रहा है, ठीक है जी। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, के सारे क्या हैं, गैस। इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, 1 के कंपेयर में बहुत स्मॉल है, अल्फा इज स्मॉल कंपेयर टू 1। तो जब भी 1 अल्फा में कंपेयर होगा, अल्फा को निगलेक्ट मार देना, ये बता रहे हैं आपको, टिक दे रहे हैं, है ना। देन रिलेशन बिटवीन KP, देन रिलेशन बिटवीन KP अल्फा एंड P टोटल, ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कहते हैं कि जो KP है वो है PT इंटू अल्फा क्यूब अपान 2 है। फिर कहते हैं कि जो KP है वो PT इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2 है। फिर ये कहते हैं जो KP है, सॉरी 3 कर लीजिए आप यहां, वो है PT इंटू अल्फा का क्यूब अपान 3 कर लीजिए। और चौथे में बोलते हैं कि आपका आंसर होना चाहिए PT इंटू अल्फा स्क्वायर अपान 2। आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपके अकॉर्डिंग।
सही बच्चों? क्या कहाँ से कर रहे हो भाई, बड़े फास्ट कर रहे हो तुम लोग, अल्फा को निगलेक्ट कर रहे हो। फटाफट कर दिया आप लोगों ने। है ना? तो रियल में सी ऑप्शन ही बनेगा। कुछ बच्चों के सी ऑप्शन आ गए हैं। ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, बस एक अप्रोक्सीमेशन लगाना है ना? अगर वो अप्रोक्सीमेशन आपसे लग रहा है तो इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कर लें इसको सॉल्व। चलो कर लेते हैं। और कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी, इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट जैसे एग्जाम निकाल लेंगे फटाफट, है ना? पीजीटी में श्योर करेंगे अच्छा कोर्स। ये देखिए, अगर मैं इसको 1 लेता तो 0 0 0 मिलता, 1 माइनस अल्फा ले लेता तो कितने मिलते? 2 अल्फा, भाई 2 से 2 तो 1 से 1 अल्फा मिलता, अल्फा मिलता, अल्फा मिलता, और ये क्या इतना मिलता? अल्फा बाई 2। जो केपी है वो हो जाएगा क्या? प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर लेना भाई, प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ बी टू है अपॉन प्रेशर ऑफ ए बी टू। टोटल मोल निकालना है, एक भी याद रखिएगा, टोटल मोल यहाँ पर 1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, ऐसा ही होगा, है ना? तो अब हमें निकालना है क्या? सारे के प्रेशर रख दीजिए, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो इसका जो प्रेशर आएगा बच्चे ना, इसका मोल बाई टोटल मोल इंटू पीटी। तो इसका मोल कितना? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर इंटू पीटी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा जी? अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी यहाँ इंटू होगा, ऐसा हो जाएगा बस सिंपल, है ना? इंटू पीटी हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बनेगा? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 का इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इंटू पीटी। ठीक है ना? पीटी का स्क्वायर, स्क्वायर गया, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर गया, टोटल क्या बचा? टोटल बचा केपी इज इक्वल टू बी। हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, क्या बचा? अल्फा क्यूब बचा, इंटू पीटी बचा, और डिवाइड बाय क्या बचा? 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, का स्क्वायर हो गया इंटू 1 प्लस अल्फा बाई। अप्रोक्सीमेशन में 1 माइनस अल्फा क्या है? बहुत कम है, तो ये 1 हो गया सीधा सीधा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, लो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हमारा केपी क्या बनेगा? बताओ भाई, ए ऑप्शन बनेगा ना? हाँ बच्चों, ए ऑप्शन बनेगा। तो ए सी नहीं बनेगा भाई, ए ऑप्शन बनेगा, सॉरी, ए ऑप्शन बनेगा, सी नहीं होगा भाई। सबने सी कर दिया क्योंकि 3 नीचे नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आसान सा, ये थोड़ा टिपिकल चल रहे थे, थोड़ा आसान भी करा दूं, नहीं आप कहोगे डरा दिया सर ने हमें तो। ठीक है भाई, ये
ये क्वेश्चन एडवांस में भी पूछे गए हैं, एम्स में भी पूछे गए हैं। तो जो बच्चे नीट वाले हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए और जो बीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसमें 5-5 नंबर में सीधे सीधे आ जाएगा। क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, है ना, इज 50। द वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना है? 50 है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 50 है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब कि आफ्टर वाला दिया गया 50 है ना। ऑफ द रिएक्शन, कौन से रिएक्शन का? ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कौन है? इसमें एक है थायोनिल क्लोराइड है, SO, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जो बच्चे SNI रिएक्शन पढ़े होंगे, SNI रिएक्शन वहां पे मिलता है ना। टूटता किसमें है? SO2 गैस में और प्लस Cl2 गैस में। ठीक है जी। आपको अल्फा बताना है, फाइंड अल्फा। फाइंड अल्फा क्या होगा? ऑप्शन ए है 33%। ऑप्शन 2 है जो आपके पास वो है 35%। ऑप्शन जो 3 है, चलिए इसे कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, है ना। करें। बस मात्र 14 बच्चे बच्चे हैं, सारे चले गए भाई। फटाफट करो सारे लोग, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको करना कैसे है। पढ़ाई की जो डगर है बहुत कठिन है भाई, है ना। लगना होगा आपको, है ना, अपना फेवरेट सीरियल, अपने फेवरेट दोस्त, अपनी फेवरेट बहुत सारी चीजें, है ना। और आपको सारा टाइम पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, 2-3 लगी आप मस्ती के साथ मुझे आंसर आ गया है। वेरी गुड बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इस रिलेशन को कभी मत भूलना। कौन सा? अल्फा इक्वल टू बी डी माइनस डी अपान एन माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था। मैंने भी बताया था कि जो ये डी है, डी 50 दिया गया है आपका, ठीक है। कितना दिया है? 50। कैपिटल डी अगर निकालना है से मालिक्यूल का मालिकुलर वेट ले लीजिए आप और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। आप कहोगे मालिकुलर वेट सर मुझे नहीं आता। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 2 है तो इनके भी 32 है, 2 तो इनके 71 हो जाएंगे और बाई 2 कर लीजिए आप थोड़ा सा और। ये कितना हो गया? 64 हो गया और प्लस 71 हो गया बाई 2 और कर लीजिए आप थोड़ा सा, 5 हो गया। 135 बाई 2 कितना हो जाएगा? लगभग 2 छक 12 हो गया, है ना। ये हो जाएगा कुछ आपके पास, ऐसे तो आएगा, बताओ। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कितने मोल बनते हैं? 1 से 2 मतलब एन इक्वल टू कितना है? 2 है। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 67.5 माइनस 2 माइनस, ये बनेगा आपका 17.5 अपान 15 हो जाएगा। सॉल्व करिए जरा इसको, है ना। 17.5 अपान 50 35, इसलिए तो बी ऑप्शन इज द राइट। मिलते हैं कल आगे के, कल ठीक है। कल केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होगा, फिर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे पढ़ाऊंगा।
और फिर फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बताओ अरुण, ये समझ में आ गया बेटे कैसे सॉल्व हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हेलो, आ गया सर। हाँ बेटे बताना। आ गया सर समझ में। ठीक है, मैंने टेस्ट भेजा।